नमस्कार साथियों, क्या आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष पेपर लीक की वजह से या पढ़ाई डिस्ट्रेस की वजह से या फिर स्कैम की वजह से कितने स्टूडेंट सुसाइड्स करते हैं। दोस्तों 2024 में लगभग 15,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड्स किया है। दोस्तों इसका क्या कारण है? इसका मेन कारण है स्कैम या फिर लीक। दोस्तों पिछले साल यानी कि 2024 में काफ़ी एग्जाम्स लीक हुए हैं, जिनमें से जैसे यूपीपी का है, उसके बाद में 12th की बायोलॉजी और मैथ का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद में बीपीएससी का लीक हुआ था, उसके बाद में नीट्स का लीक हुआ था। इसी हिसाब से बहुत सारे एग्जाम लगातार लीक होते चले जा रहे हैं। आइए देखते हैं इनके बारे में। दोस्तों एक पेपर है आरओ का। आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी, एआरओ यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी। दोस्तों इस पेपर को जो कंडक्ट कराने वाली जो कंपनी है उसका नाम है यूपीपीएससी। दोस्तों इस पेपर में लगभग 10 लाख से अधिक स्टूडेंट बैठे थे, या कहा जाए तो इस पेपर को लगभग 10 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने जो है पेपर दिया था। बट ये पेपर कंडक्ट कराया गया था, वो कराया गया था 11 फरवरी को, यानी कि 11 फरवरी को। लेकिन इसमें हैरान होने वाली बात यह है कि 11 फरवरी से एक दिन पहले ही यानी कि 10 फरवरी को ही पेपर लीक हो गया था। और इसी के कुछ दिन बाद एक और पेपर यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का भी कंडक्ट कराया गया था। दोस्तों इस पेपर की जो सूचना जारी हुई थी वो ऑफिशियल वेबसाइट पर वो हुई थी 27 दिसंबर को, और 27 दिसंबर और 16 जनवरी के बीच में लगभग 50 लाख फॉर्म से भी अधिक फॉर्म को सबमिट किया गया था। दोस्तों इसका जो पेपर की जो तिथि जारी हुई थी वो हुई थी लगभग 17 और 18 फरवरी की। इसी के बाद में 17 फरवरी और 18 फरवरी को 75 जिलों में लगभग 2300 सेंटरों पे भी इस पेपर को कंडक्ट कराया गया था। और लेकिन हैरानी की बात यह है कि पेपर होने से एक दिन पहले लगभग 7 से लेकर 8 घंटे पहले इस तरह से पूरा पेपर टेलीग्राम पे हैंड राइटिंग में वायरल था। दोस्तों और इसी के एक दिन बाद ट्विटर कैंपेन भी किया गया था, पेपर लीक, इस तरह से सब जगह वायरल था। इसी के 2 दिन बाद योगी आदित्यनाथ ने पेपर को री एग्जाम की घोषणा कर दी थी और कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर पेपर कंडक्ट कराया जाए। इस पेपर की जो सूचना लीक होने की सूचना मिली थी वो एटा और बिजनौर से लगभग बताई गई थी। और इसी के साथ साथ में दोस्तों जो इंटरमीडिएट एग्जाम चल रहे थे, दोस्तों हर साल लगभग इंटरमीडिएट एग्जाम में 16 लाख से अधिक स्टूडेंट्स भाग लेते हैं। दोस्तों इस साल यानी कि 2024 में इंटरमीडिएट के जो एग्जाम थे वो 16 फरवरी से स्टार्ट थे, और 16 फरवरी के बाद में लगभग 29 फरवरी को जीव विज्ञान का जो पेपर था उसको भी लीक बताया गया है। दोस्तों ये जो वायरल हुआ था वो आगरा से वायरल हुआ था। बताया गया है कि पेपर 29 फरवरी को 1 घंटे के बाद यानी कि पेपर स्टार्ट होने के 1 घंटे के दौरान की लगभग 3:11 पे ये सभी कॉलेजेस के ग्रुप यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप पे, उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम था ऑल ऑफ प्रिंसिपल्स, इस व्हाट्सएप ग्रुप पे पेपर वायरल बताया गया था। दोस्तों सोचिए कि जो इंटरमीडिएट होता है वो बच्चों का पहला पड़ाव होता है। इससे बच्चा इसके बाद में सोचता है कि हम डॉक्टर बनेंगे या फिर इंजीनियर बनेंगे या फिर कंपटीशन लाइन जाएंगे या फिर किसी और लाइन में जाएंगे। वो अपना कैरियर को स्थापित करना चाहता है। बट सोचिए दोस्तों कि इस प्रकार से अगर उसको जो है रियल मार्किंग की बजाय उसको फेक मार्किंग दी जाए या फिर रियल मेहनत की जगह उसको फेक मार्किंग से पास किया जाए, तो सोचो उसका जो भविष्य है वो किधर जा रहा है। और सूचना जारी करने के बाद ये पेपर 5 मई को कंडक्ट कराया गया था। दोस्तों इसमें भी लगभग 50 लाख से अधिक स्टूडेंट्स उन्होंने भाग लिया था। और दोस्तों इस पेपर को कंडक्ट कराने वाली जो कंपनी थी वो थी एनटीटी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। दोस्तों इस कंपनी ने 50 लाख से अधिक स्टूडेंट्स का जो पेपर है वो कंडक्ट कराया। बट ये पेपर लीक तो नहीं हुआ, लेकिन इसका जो रिजल्ट आया था वो आया था 16 जून को, यानी कि ठीक उस दिन जिस दिन भारत में जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है उसके चुनाव का रिजल्ट आने वाला था, उसी दिन रिजल्ट आया था नीट का। यानी कि उसी दिन जो स्टूडेंट्स थे और स्टूडेंट्स के माता पिता थे
उसको भी ये सपने उनको भी ये सपना दिख रहा था कि हमारा जो बच्चा है वो अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज में भाग लेने के लिए तैयार हो जाएगा या फिर उसकी एक सीट पक्की रहेगी। बट उन्हें क्या पता था कि इस तरह सा स्कैम होने वाला है। पेपर लीक तो नहीं हुआ बट स्कैम या फिर धांधलीबाजी इतनी जोरदारी से हुई थी जिसका हम अनुभव भी नहीं कर सकते। दोस्तों, नीट के एग्जाम में पिछली साल लगभग 3 से 4 जो है वो टॉपर रहा करते थे। इसी हिसाब से पिछली जो सत्र थे उनमें लगभग 3 से लेकर 4 टॉपर रहते हैं नीट्स के एग्जाम में। बट इस बार ऑल इंडिया रैंक के लगभग 67 स्टूडेंट्स ने टॉप किया था। दोस्तों, अंदाज लगाइए कि एक ऐसा एग्जाम जिसमें हर साल 3 से लेकर 4 स्टूडेंट्स टॉप करते हैं, उसमें अचानक से लगभग 67 स्टूडेंट्स का ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाता है। तो ये लीक नहीं, ये बहुत बड़ा स्कैम है। दोस्तों, सोचिए कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यानी कि यहाँ का लोकतंत्र जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे, और इसका जो संविधान है या कानून है वो भी सबसे विशाल है, ब्रॉड है। दोस्तों, सोचो कि भारत में एक स्टूडेंट्स को हर पड़ाव पे नीचे गिराया जा रहा है या फिर हर पड़ाव पे बढ़ने से पहले उसको पीछे खींचा जा रहा है। तो दोस्तों, सोचो कि उसका भविष्य कैसा होने वाला है। मैं सवाल करूंगा भारतीय मीडिया से कि दोस्तों, कि जो भारत की मीडिया है वो विश्व में उसकी जो रैंकिंग आई है वो रैंकिंग है 159वीं। और इसी के साथ साथ में दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसे कि बताया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद में सबसे आगे है। बट दोस्तों, उसकी जो मीडिया में जो सूचकांक आया है यानी कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है वो है 150 यानी कि 150। सोचिए दोस्तों, भारत इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश और उसके साथ में पाकिस्तान, उससे 9 रैंकिंग अधिक आई है इंडिया की। दोस्तों, आपको पता है कि पूरे विश्व में लगभग एक साल में 8 लाख लोग मरते हैं, लेकिन उसका 17% होता है 1,35,000 लोग जो कि भारत में सुसाइड्स करते हैं। लेकिन अगर उनमें से भी देखा जाए तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, यानी कि प्रत्येक साल 15,000 स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं। उनका क्या कारण है? सिर्फ स्कैम 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 या फिर पेपर लीक लीक लीक। दोस्तों, ये जो साल है 2024 वो लीप ईयर नहीं बल्कि आई थिंक लीक ईयर है। आप सबको जगना होगा और अपने हक के लिए लड़ना होगा। दोस्तों, सोचो कि अगर एक इंसान अपने अधिकारों के लिए और अपने हक के लिए नहीं लड़ सकता, वो क्या आज के इस इतने बड़े लोकतंत्र में, इतने चोर माफियाओं के बीच में क्या अपनी एक सीट पक्की करेगा, अपने परिवार और अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ सकेगा? इसलिए जाओ, उठो और संघर्ष करो और अपने बच्चों और अपने परिवार के हक के लिए लड़ो। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।